यार पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना, गेटर सेटर क्या होते हैं और बहुत सारी चीज़ें। कमेंट्स में मैं देख रहा था तो आप में से कई सारे लोग पूछ रहे थे कि यार कई सारे मतलब एक कमेंट बेसिकली देखी थी, उस कमेंट में लिखा था कि क्या हम लोग नोड.js और एक्सप्रेस.js कवर कर रहे होंगे। तो आंसर है यस, हम लोग कवर करेंगे। हम लोगों ने अभी ऑलरेडी HTML CSS को कर लिया है ना, उसका और एडवांस पार्ट हम लोग रिएक्ट वाले पार्ट में देख रहे होंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, HTML CSS हम लोगों ने कर लिया, जावास्क्रिप्ट हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग डॉम पढ़ेंगे, React.js पढ़ेंगे, फिर हम लोग Node.js पढ़ेंगे, MongoDB पढ़ेंगे, एक्सप्रेस.js पढ़ेंगे, JWT पढ़ेंगे, Redis पढ़ेंगे। जो भी मॉडर्न टेक है जो आज तुम्हें प्लेसमेंट के लिए नेसेसरी है, जो चाहिए है, वो हम लोग पढ़ रहे होंगे इस पूरी इंटायर सीरीज में। बात समझ आ रही है? चलो यार तुम लोग शुरू करें। और दूसरी बात, बहुत ही कमाल के प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे जो आपके रिज्यूमे के लेवल की हेल्प ऐड करेंगे। बात समझ आ रही है? और हम लोग AI का भी अच्छा सा यूज करेंगे, जिससे हम ना अगर अपनी प्रोफाइल में डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं। हम लोग AI टूल से भी फैमिलियर हैं, जिससे क्या होगा कि आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कंपनी आप पे ट्रस्ट कर पाएंगी कि अच्छा आप मॉडर्न टेक से सिंक हो, मतलब आपको मॉडर्न टेक आता है। बात समझ आ रही है? चलो तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं एनर्जी के साथ में, है ना। और आज हमारा टॉपिक है कि हम लोग मेथड्स, बिल्ट इन मेथड्स क्या होते हैं या बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो शुरू करें क्या? चलो यार लेट्स स्टार्ट। हाँ, फिर हमारे पास ना यहाँ पे अगर आओगे, ये हम लोग आज ये टॉपिक कुछ करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक, ये 1 बाय 1। पहले हम लोग देखेंगे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स क्या होते हैं, पहली बात। फिर उसके अंदर लोग मैथ फंक्शन को पढ़ेंगे, फिर स्ट्रिंग मेथड्स पढ़ेंगे, आज डेटा ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे और ट्राई एंड कैच पढ़ेंगे। कुछ और भी टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, लेकिन वो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे होंगे जब बैकएंड पढ़ेंगे। जैसे हमारा हो गया प्रॉमिस हो गया, या फिर हमारा असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो गया, या हम लोग रिएक्ट के टाइम पे पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? पर वो टॉपिक अभी के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट से हटा के आगे पुश कर रहे हैं, क्योंकि आगे में रिपीट करना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि रिपीटेड लेक्चर हमारे हो, तो हम लोग वहीं पे उन्हें कर रहे होंगे। तो अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, क्लोजर का कॉन्सेप्ट हो गया, कॉल बैक का हो गया, प्रोमिसेस का हो गया, ये कॉन्सेप्ट लोग पढ़ेंगे बट रिएक्ट में और Node.js में, यानी कि बैक एंड डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट एडवांस पढ़ रहे होंगे तब उन चीज़ों को कर रहे होंगे। अभी फंडामेंटली प्रैक्टिस करने के लिए इतनी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ा दी वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है और वो आपको कायदे से करनी चाहिए। बट एक बात का ट्रस्ट रखो कि अगर हम लोग इस सीरीज को फिनिश करते हैं कायदे से, यार आपको ना एक कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, इतना आपको मानना पड़ेगा। बढ़िया, तो शुरू करें क्या यार? चलो तो यार हमारे पास ना ये है पहला टॉपिक कि भाई बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में डिफाइंड होने हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन, मतलब ऑलरेडी से बने हुए हैं, जो बने हुए हैं उन्हें बोलते हैं बिल्ट इन। बात समझ आ रही है? अब दूसरी बात होगी मेरे पास मैथड्स। तो भाई कुछ ऐसे मैथड्स भी होंगे जो ऑलरेडी डिफाइंड होंगे, जिसमें एक एग्जाम्पल है मैथ फंक्शन। तो अभी बेसिकली मैं आपसे बोलूँगा एक प्रोग्राम लिखोगे, 2 नंबरों में से बड़ा नंबर मेरे को बता दे, तो आप बोलोगे कि भैया ठीक है यार, मैं क्या करूँगा, मैं इफ एल्स लिख लूँगा कि भाई इफ ए इक्वल्स टू लाइक ग्रेटर देन बी, तो मैं बोल दूंगा कि भाई इस केस में अगर मेरा ए बी से बड़ा है तो मैं बोलूँगा ए बड़ा है, अदरवाइज बी बड़ा है, ऐसा कर लिया। बट अगर मैं 10 नंबर्स हूँ तो मैं क्या करूँगा? बात समझ आ रही है? बस 20 नंबर्स में क्या करूंगा यार? उस केस में हम लोग क्या कर रहे होंगे, मैथ फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैथ में बहुत सारे फंक्शन आपको अवेलेबल है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए, एब्सोल्यूट के लिए, साइन वगैरह निकालने के लिए, साइन और उसका जैसे मुझे कॉस्ट की वैल्यू चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हो गए वो सारे आपको मैथ में मिल जाएंगे। इसके डिटेल्ड रिसोर्स में आपको रेफर कर दूंगा कि MDN से जाके आपको देखना है सारे मैथड्स को। कॉमन जो मैथड इंपॉर्टेंट है वो हम लोग आज कर रहे होंगे इस लेक्चर में। तो चलते हैं स्पीड से VS कोड के ऊपर, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैथड्स होते कैसे और कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग ना VS कोड अपना ओपन कर लेते हैं। यार ये हमारा लास्ट वाला लेक्चर का कोड है। मुझे पता है आप लोगों ने गिटहब से ही एक्सेस कर लिया होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाती है, तो आप गिटहब के लिंक पे क्लिक करो, क्लिक करके वहां से इसको एक्सेस कर लो, ताकि आपको ना डेली सिंक रहे कोड का। ठीक है, तो हम लोग ना एक नया फोल्डर पे बना लेते हैं। वो फोल्डर है day 10। मैं बनाऊंगा day 10। अब मैंने day 10 बना लिया। यहाँ मैं गया, जाने के बाद मैंने बनाया मैथ, लेट्स से मैथ फंक, ठीक है, .js। बढ़िया, तो अब मैं यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लेट्स से कि लेट, ठीक है, लेट माना कि मैंने वैल्यू लिखा, मैं चाहता हूँ 2 नंबरों का वैल्यू ग्रेटर मेरे को मिल जाए, तो उसके लिए यूज कर रहे होगे मैथ डॉट एम शुड बी कैपिटल है, मैथ डॉट मैक्स। अब ये क्या करेगा कि आपको 2 नंबरों में से बड़ा बताएगा, या फिर 5 नंबरों में से बड़ा बताएगा, जितना भी आप चाहो उतने में से बड़ा बताएगा, या आपको पूरा एरे भी उसको स्प्रेड कर लो। तो लेट्स से ना इनमें से कौन सबसे बड़ा नंबर है वो मेरे को ये बता देगा। इनमें से सबसे कौन बड़ा नंबर है ये मेरे को बता देगा, है ना। तो अब मुझे बताओ इनमें सबसे कौन सा बड़ा नंबर? बोलोगे 20 भैया, सही बात है, तो 20 आ जाना चाहिए हमारा आउटपुट। दिखाता हूँ मैं कंसोल लॉग करके, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लोग कर रहे होंगे क्या, वैल्यू। तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बताओ मुझे क्या दिख रहा है? 20 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसने मेरे को मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर दी। बात समझ आ रही है?
ठीक है यार। वैसे ही हमारे पास एक दूसरा मैथड जैसे हम बोलते हैं मिनिमम, तो हमें क्या करेगा, वो देता है मिनिमम वैल्यू। सो मैथ डॉट मिनिमम, ठीक है। ओहो, मैंने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, मैं कर देता हूँ। सो लेट्स से वैल्यू बन कर लेते हैं वेरिएबल डिफाइन यहाँ पे, मैथ डॉट, यार स्पेस नहीं होनी चाहिए वेरिएबल नेम में, है ना, ये तो हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। सो मैथ डॉट, मैं यहाँ पे मिनिमम लिखा, और मिनिमम लिखने के बाद मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। लेट्स मैं सेम वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ, देखता हूँ उनका आउटपुट क्या आएगा, तो आपको मिलेगी मिनिमम वैल्यू। आपको क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। बढ़िया, तो है ना, हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि यार कैसा दिख रहा है ये। मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, है ना, और ये हमने लिख दिया वैल्यू 1, हमने लिख दिया वैल्यू 1, ठीक है। तो यार अब मैं इसको रन करता हूँ, ये आ गया 3, बस समझ आ गया 3। क्यों, क्योंकि भाई यार इसमें से जो मिनिमम वैल्यू थी वो क्या थी, 3 थी। बढ़िया आसान हो गया यार। मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ यूज केस, यार ये मेरे यूज कब आएगा। कोई मान लेता है आपसे कि भाई एक एरे आपको दिया गया है, ठीक है, और उसमें मुझे क्या करना है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैं कैसे करूंगा मिनिमम वैल्यू, तो एक एरे आपको दिया गया है, तो मान लेता हूँ मेरे पास लेट एरे करके यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया हुआ मैंने, और उस एरे के अंदर कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। वो वैल्यू ऐसे कुछ मान लेता हूँ, ऐसे कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, लेट्स से यार पुरानी वाली यूज कर लेता हूँ यार। अब अगर मेरे को इसमें से मिनिमम निकालना होता मैं कैसे निकालूंगा, क्या मैथ डॉट मिनिमम डायरेक्टली एरे पे काम करता है, तो आंसर इज नो, डायरेक्टली मैथ्स पे काम नहीं करता। तो कंपेयर करने के लिए एलिमेंट चाहिए होते हैं, तो डायरेक्ट एरे पे नहीं करेगा। बट आपने एक लास्ट लेक्चर में एक स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ा था, वो क्या करता है, सारी वैल्यू को उसके जो भी ऑब्जेक्ट उससे बाहर निकाल के रख देता है। बात समझ आ रही है, वो है स्प्रेड। वो क्या है, स्प्रेड। तो यार हम लोग यहाँ पे गए, मैं यहाँ पे अगर आपको लिख के दिखाऊँ, मैंने माना कि ये मेरे को मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए, मैं लिखूँगा कंसोल लॉग, मेरे को चाहिए मिनिमम, तो मैथ डॉट प्रिंट करने के लिए मैंने कंसोल के अंदर लिखा हुआ है, तो मैथ डॉट मिनिमम। मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली इस एरे को लिखना है, बट अभी ना ये चलेगा नहीं, द आंसर है, क्योंकि मिनिमम तो मिलेगा नहीं। रीजन नैन आ रहा है, नैन का नॉट अ नंबर। बेसिकली तब आता है जब भी आप कोई ऑपरेशन करने की कोशिश करो जो नहीं किया जा सकता है, उस टाइम हम लोग बोलते हैं नैन नॉट अ नंबर। बात समझ आ गई, चलो यार। तो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे जाओ ट्रिपल डॉट ऐड कर दो, इसको बोलते हो आप स्प्रेड ऑपरेटर। अब क्या हुआ, इसने सारी की सारी जो वैल्यू थी आपकी वो स्प्रेड कर दी, क्या कर दी, स्प्रेड कर दी। तो अब अगर मैं यहाँ पे करूंगा इसको रन, तो ये देगा मेरे को मेरी मिनिमम वैल्यू। बात समझ आ रही है, तो कि एरे से मिनिमम वैल्यू निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालना आपके लिए आसान हो गया। बात समझिए, आपके लिए आसान हुआ या नहीं हुआ, तो आप समझ गए कि हाँ भैया मैं ऐसे कर सकता हूँ यार। और भी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, और भी हमारे कुछ मेथड्स हैं। तो ये तो हो गया मिनिमम मैक्सिमम वाला, ठीक है। तो यार ना इसको कमेंट कर दें क्या, बढ़िया। एक ना हम लोग मल्टीलाइन कमेंट डालते हैं यहाँ पे, जिससे ना ये पूरा कमेंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे मल्टीलाइन कमेंट डाल दी। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना दूसरे मेथड पढ़ने हैं, ठीक है। वो मेथड कैसे है कि भाई आपने मैथ में पढ़ा था राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, तो आपने पढ़ा था 4.5 है जैसे, तो वो 4.5 रहेगा, या फिर मेरे को ना उसको हटाना, जो 5 से ऊपर वाले जो होते हैं उससे एक नंबर आगे बढ़ा देते थे, याद है। तो कैसे करते हैं हम राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैथड्स में कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। यहाँ पे राउंडिंग ऑफ अगर मुझे करना हो, राउंडिंग का तो ये कुछ और ही बन गया यार, है ना, ठीक है, कोई नहीं, हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। तो राउंडिंग हम लोग कैसे कर रहे होते हैं वो मैं देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मान लेता हूँ मेरे पास एक नंबर है, लेट नम इक्वल्स टू, ठीक है, वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है 12.56789 समथिंग लाइक दिस, ओके, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए राउंड ऑफ करना है इस नंबर को, मुझे इसको एक्चुअल इंटीजर नंबर बना देना और कुछ नहीं, वो राउंड ऑफ करना है। तो वो कैसे करूंगा, उसके लिए बहुत सारे मेथड है, बट अब याद रखना कुछ मेथड कौन कौन से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो लेट वाले लिख देता हूँ वैल्यू 1, ठीक है, लेट से इक्वल्स टू मैथ डॉट राउंड, ठीक है, मैथ डॉट राउंड मैंने लिखा, और ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे नम, ठीक है। वैसे ही मैं क्या करूंगा, मेरे पास और भी बहुत सारे मेथड हैं जो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है। और यार ना तो मैं एक बात बताऊँ, जावास्क्रिप्ट या फिर ये VS कोड में ना ऑप्शन के साथ अगर करोगे तो मल्टीपल कर्सर मिल जाते हैं आपको। हर जगह में जरूरत है नहीं, तो हम रहने देते हैं, हमें नीड है नहीं मल्टीपल कर्सर्स की। अब राउंड की जगह यहाँ पे लिख लूंगा एक सील होता है, सील, ठीक है, एक फ्लोर होता है, क्या होता है, एक फ्लोर होता है, फ्लोर। मैं इन सबका मीनिंग आपको बताऊंगा, आप समझ जाओगे, बहुत बहुत आसान है ये, बहुत टफ है नहीं, ठीक है। एक फ्लोर होता है, और एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रंक, ठीक है, एक होता है ट्रंक। तो ये कुछ प्रोसेस है जिससे अपना डेसिमल हटा सकते हो, ठीक है, ट्रंक। राउंडिंग ऑफ यहाँ पे कन्वर्ट इनटू इंटीजर, ठीक है। तो ये कैसे हम लोग करेंगे, तो ये हम लोग कैसे करेंगे, अब तुम दिखाता हूँ इन सबका मीनिंग क्या है, ठीक है। एक बार प्रिंट करता हूँ 1 बाय 1 करके, जिससे को मीनिंग समझ आएगा इन सबका कि होता क्या है, ठीक है, होता क्या है। तो हम लोग यहीं पे प्रिंट कर लेते हैं। लेट्स से ना मेरे को कंसोल डॉट लॉग लिखना है, ठीक है, इसके अंदर मेरे को लिखना है वैल्यू 1, ठीक है, वैल्यू 1, बढ़िया। तो अब मैं यहाँ पे ना मैंने इसको किया ऐसे कॉपी, अब मैं कर लूँगा पेस्ट। थोड़ा सा रहेगा मेरे लिए आसान, थोड़ा सा आलसी होना कभी कभी अच्छा होता है अगर आप फास्ट कर सकते हो कुछ तो, ठीक है, कूल। या तो मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ आने के बाद लिखा सेकंड,
ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम पे मुझे यहाँ ऐड करना था थर्ड, और फिर मैंने ऐड कर दिया फोर्थ। तो यार ऐसे कुछ ना मेरी वैल्यू मुझे मिल रही है। एक बार मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, मुझे बताना आपको क्या समझ आ रहा है। एक बार ऑब्जर्व, अरे यार ये तो मैथ डॉट फ्लोर की स्पेलिंग गलत कर दी हम लोगों ने, है ना। तो बढ़िया यार, फ्लोर ना कभी कभी हम लोग साफ कर देते हैं। अब तुम अगर देखो ना, 13 ऐसा कुछ कुछ आ रहा है यार ना, मतलब एक अलग सटीक सा नंबर लेना चाहिए। एक अलग सटीक सा नंबर ले लेता हूँ मैं कुछ ऐसे। खैर मैं अगर समझा देता हूँ आपको ये काम कैसे करता है, उसका तो प्रॉपर समझ जाओगे। बेसिकली मैथ डॉट राउंड क्या करता है, ये मैथ के राउंडिंग रूल को फॉलो करता है कि अब होगा क्या कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, लेट्स से ये था मेरा 12.5, इसको 13 बना देगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो 4 से जो ऊपर वाले नंबर होते हैं हम लोग को हटाना है तो उससे पहले एक नंबर बढ़ाना होता है। वो हम लोग राउंडिंग ऑफ में हम लोग पढ़े थे बचपन में 6th क्लास में, बात समझ आ रही है। तो वहां पे क्या होता था कि अगर कोई नंबर मेरा 0.5 आ जाता है तो उसको बंद कर सकता हूँ उसके आगे, बात समझ आ रही है। तो वो था मेरा राउंड वाला, सिंपल था। दूसरा ये क्या करता है, जो मेरा मैथ डॉट सील है ये कर देता है मैक्सिमम इंटीजर। ये तो ये मैं लिख देता हूँ, थोड़ा कमेंट लिख दूंगा ना तो आपको समझ जाएगा कि यार ये यहाँ पे हुआ क्या। ठीक है, राउंड्स ऑफ विद मैथ्स रूल, ठीक है, विद मैथ्स रूल। ठीक है, तो मैथ्स रूल क्या था कि भाई 5 से ग्रेटर, या फिर मतलब ये ऐसे कुछ ग्रेटर, 5 से ग्रेटर होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए, बस में ऐसा कुछ रूल था ना राउंडिंग ऑफ का। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या करेगा, ये देगा तुमको मैक्सिमम इंटीजर, मैक्सिमम इंटीजर। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या बोलोगे, नियरेस्ट मैक्सिमम इंटीजर देगा, नियरेस्ट मैक्सिमम इंटीजर। अब मुझे बता 12.5 के सबसे पास में मैक्सिमम तुम्हारा नियरेस्ट इंटीजर है कौन सा। ठीक है, मैक्सिमम नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो आप बोलो सर 12.5 के बाद तो 13 आता है, तो वही तुम्हारा मैक्सिमम नियरेस्ट इंटीजर हो गया। तो सील मतलब ऊपर, सील होती है छत, छत मतलब ऊपर ज्यादा वैल्यू। तो मैथ डॉट सील क्या करेगा, आपको मैक्सिमम लार्ज वैल्यू दे देगा आपके इंटीजर की। दूसरा आता है फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है ग्राउंड, तुम जानते हो जमीन, मतलब आपको मिनिमम नियरेस्ट इंटीजर दे देगा। तो मिनिमम नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, सो वो मेरा फ्लोर डिसाइड करेगा। सो नियरेस्ट, नियरेस्ट, ठीक है, मिनिमम इंटीजर, मिनिमम इंटीजर, नियरेस्ट मिनिमम इंटीजर ये आपको दे रहा होगा। मतलब कुछ ऐसे कि भाई ये मेरे पास में वैल्यू 3 है, मेरे को मिनिमम इंटीजर चाहिए तो यहां से मिल जाएगा। मतलब अगर 12.5 लिखा तो 12 हो जाएगा, 12.2 लिखा तो 12 हो जाएगा, 12.8 लिखा तब भी 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट चाहिए, लार्ज नहीं चाहिए। 13 वी कैन नॉट मेक। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 12 बनाना पड़ेगा उसको। तो ये हो गया मेरे पास फ्लोर। ट्रंक क्या करता है यार, मेरे को ना लार्ज से फर्क पड़ता है ना स्मॉल से फर्क पड़ता है, मेरे को डेसिमल हटाना है। सिंपल सा लॉजिक, मुझे क्या करना है, डेसिमल हटाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ट्रंक लगाऊंगा, और ट्रंक क्या करेगा, जो भी नंबर लिख लो, 12.9 तो 12 आएगा, 12.1 तो 12 आएगा। मतलब ये क्या करेगा, आपका डेसिमल उड़ा ही देगा डायरेक्टली, बिना किसी रूल के। इसको कुछ करना ही नहीं है। सो रिमूव्स डेसिमल, सिंपल रिमूव्स डेसिमल। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास में मैथ के अंदर, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और भी कुछ मैथ के फंक्शंस होते हैं, जैसे मेरे पास हो गया कंसोल डॉट लॉग। मुझे पाई की वैल्यू चाहिए तो मैथ डॉट पाई लिख लोगे आप, मैथ डॉट पाई लिख लोगे आप। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको पाई की वैल्यू मिल जाएगी। मैं को रन करता हूँ एक बार इसको, तब देखोगे। अच्छा, ये पाई को रिकॉग्नाइज नहीं किया, बोला पाई इज नॉट अ फंक्शन। तो ठीक है यार, ऐसे लिखोगे आप तो इससे आपको पाई की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि 3.14 समथिंग कुछ होती है। तो ये मेरी पाई की वैल्यू आ गई, बात समझ आ रही है। अगला क्या आ जाता है, मैथ डॉट एप्स। बेसिकली अगर आपके पास निगेटिव या पॉजिटिव नंबर कुछ भी है, आप चाहते हो पॉजिटिव ही रहे, उसके लिए मैथड होता है मैथ डॉट एप्स, हम लोग उसका यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग यूज कर रहे होंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। और उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ आप आओगे लिखोगे मैथ डॉट एप्स। मान लेता हूँ मेरे पास मुझे क्या था, कोई वैल्यू थी -4, ये क्या बना देगा उसको +4, ये क्या बना देगा उसको +4। बात समझ आ रही है। तो ऐसे मेरा ये वाला मेथड काम करता है। और मेरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है यार, ये ना मेरी कॉमन प्रॉपर्टी थी, हालांकि तो ना और भी प्रॉपर्टी देखनी चाहिए, बट अच्छे से आपको ये समझनी है। फ्लोर, ट्रंक, सील, ये कायदे से आनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम कायदे से आना चाहिए। एक पावर और करके है एक मेथड, जिससे लोग पावर निकालते हैं। ठीक है, तो मतलब पावर का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मैं 2⁵ लिख दिया, उसकी क्या वैल्यू होगी, है ना। क्योंकि जावा से अपना कैलकुलेटर जितना अच्छा काम करता है, तो वो तुम समझ लो। तो मैं कंसोल डॉट लिखा, मैं कंसोल डॉट लॉग, मेरे को चाहिए कि भाई 5 की पावर कितना दिखेगा, 5, मैंने यार ये तो ब्रैकेट अपना हट गया। मैथ डॉट लॉग, मैं यहाँ पे गया, जाने के बाद मैंने लिखा 5,4। ये कितना हो जाएगा, तुम मल्टीप्लाई कर लो यार, तुम्हें पता चल जाएगा। छोटा सा मल्टीप्लाई करते हैं ना, आसान रहेगा कैलकुलेट करना हमारे लिए। तो इसको मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, लॉग नहीं चाहिए भाई, लॉग का मैं क्या करूंगा, है ना। बट ये देखिए ना, एक लॉग वैल्यू उसने निकाल के दे दी, कोई बात नहीं, बट मेरे को तो पावर चाहिए थी, लॉग थोड़ी चाहिए था। तो लॉग वाला भी लिख लो भाई, मेरे को चाहिए थी पावर। ठीक है, तब ये तो आ गया लॉग।
तो लॉग तो हमें चाहिए नहीं है ना, तो ये हटा ही देते हैं लॉग ना, तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है अभी, जब जानना हो तो गूगल से देख लेना, अभी नीडेड है नहीं, अब डेवलपमेंट में यूज करोगे नहीं, तो मेरे किसी काम का है नहीं वो। देखो तो पावर जो हो गया ये 5,2, अब मैंने अगर इसमें किया तो ये कितना दिखेगा, 25 दिख रहा है। क्यों 25 दिख रहा है, क्योंकि 5 की पावर 22 अगर करोगे तो 25 हो जाता है। तो इस वाले नंबर, ये बेस है, ये पावर है, जो भी आपको रखना है वो रख लो, ठीक है। ये बेस है, ये पावर है, तो आपकी जितनी पावर रखनी है वो रख लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये थे इंपॉर्टेंट मैथ फंक्शंस जो आपको पता होने चाहिए जब भी आप जावास्क्रिप्ट पढ़ते हो तब। चलो यार फिर नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं हम लोग। मैथ फंक्शन तो समझ गए, अगली चीज हमारे स्ट्रिंग मेथड्स। अगर स्ट्रिंग के साथ क्या क्या कर सकते हो तुम मुझे एक बात बताओ। अगर एक स्ट्रिंग है तुम्हारे पास में तो उस स्ट्रिंग के साथ में क्या कर सकते हो, इतना बताओ। उस स्ट्रिंग के साथ में क्या कर सकते हो यार, उसे कन्वर्ट कर सकते हो, अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, लोअर केस बना सकते हो, है ना। तो क्या कर सकते हैं लोग, उसके अपर केस में कर सकते हैं, एक अपर केस ला सकते हैं, है ना, एक लोअर केस ला सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, लोअर केस हो सकता है। थर्ड थिंग क्या हो सकती है मेरे पास में कि भाई मेरे को ना उसमें से कोई हिस्सा चाहिए, कोई पार्ट चाहिए, तो कोई पार्ट निकाल सकता हूँ, मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, ऐसा कुछ मेरे को करना है, मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। बात समझ आ रही है। मुझे कैरेक्टर एक्सेस करना हो तो मैं कैरेक्टर एक्सेस कर सकता हूँ, कैरेक्टर एक्सेस कैसे करूँगा वो कर सकता हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक स्ट्रिंग के साथ कर सकता हूँ। एक पार्ट मतलब जैसे कि हिस्सा चाहिए, तो हिस्से के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं आपके पास में। एक स्लाइस होगा, ठीक है, और एक मेथड होगा बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी स्लाइस हो गया, और एक मेथड हमारा हो गया सब स्ट्रिंग करके हो गया, सब स्ट्र हो गया, ये सारे मेथड्स हो गए, तो वो सब लगा सकते हैं, है ना। तो सब स्ट्रिंग मुझे अगर चाहिए होगी तो मैं कैसे करूँगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कैसे कर रहे होंगे, हम समझ रहे होंगे। तो चलो यार आ जाते हैं एक बार यहाँ पे, ठीक है, हम लोग एक बार आ जाते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे गया, और मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा एक नया फाइल जिसको हम लोग बोल रहे होंगे स्ट्रिंग मैथड्स, ठीक है, .js। बढ़िया। तो अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेता हूँ, तो मैं बोला लेट से एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं नेम, और इस टाइम मैं डाल देता हूँ लेट से करण, ठीक है, मैंने डाल दिया करण, ठीक है, या फिर हरिओम डालते हैं। लास्ट एक कमेंट मैंने कल देखी थी हरिओम के नाम से, तो आज मैं डालूंगा हरिओम, ठीक है। तो बढ़िया यार, अब मैं यहाँ पे देखने वाला लेट नेम इज टू हरिओम। अब मुझे क्या करना है बेसिकली ना, मुझे चाहिए कि यार हरिओम से मेरे को एच एक्सेस करना, मैं कैसे करूँगा, ठीक है। मैं एक एक करके डालता हूँ, हम लोग एक एक करके डालेंगे। एक्सेसिंग कैरेक्टर, मैं कैसे एक्सेस कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे लिखो यार, एक इसलिए एक मैथड है console.log। अब यहाँ पे जो भी तुम्हें एक्सेस करना हो, स्ट्रिंग का नाम लिखो जो कि नेम है, यहाँ पे लिखो डॉट, यहाँ पे होता है कैरेट मैथड, ठीक है, कैरेट, कि भाई इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या कैरेक्टर अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे लगता है इंडेक्स दे दिया 0। याद रखना जैसे एरे में होता था इंडेक्स 0 to n-1, वैसे ही स्ट्रिंग में होता है। तो अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को कुछ दिखेगा, यहाँ पे बोल रहा है h। तो कैरेट बेसिकली आपको क्या देता है, कैरेक्टर एक्सेस करके देता है, तो मेरे को मिल गया h। अब वैसे आप किसी और को भी एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या कर सकता हूँ मैं यार, मैं यहाँ पे गया, कुछ मेथड लिख लेते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा लेट, ठीक है, और मुझे लेट से मुझे ना हरी को और ओम को अलग करना है बेसिकली यार ना, मतलब नाम को, वैसे रियल तो नाम हरिओम अच्छा है यार, बट मेरे को ना अभी थोड़ा डिफरेंशिएशन दिखाने के लिए मेरे को कुछ अलग करना है, या कुछ मेरे को कुछ और इसमें चेंज करना है। तो पहले ना मेरे को अलग करने वाली बात मैं कर लेता हूँ कि मुझे ना हरी अलग चाहिए, तो मैं करूँगा लेट यहाँ पे ना, तो मान लेता हूँ कि यार एक मैंने वेरिएबल बना लिया सब नेम करके, ठीक है। और मैं यहाँ पे गया, मैं लिखा नेम डॉट, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसमें बोलते हैं स्लाइस, ठीक है। यार ये सजेस्ट नहीं कर रहा मेरे को, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। एक मेथड होता है स्लाइस, या नेम हटा देते, मुझे लगता है ना नेम ऑलरेडी डिफाइंड है जेएस के अंदर, इसलिए काम नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। मान लेता हूँ यूजर डाल दिया मैंने, और यहाँ मैं यूजर लिखूंगा, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, यूजर। अब ठीक दिख रहा है यार, यहाँ पर भी यूजर डालो, ठीक है, क्योंकि ना नेम एक कीवर्ड ऑलरेडी होता है ना HTML के अंदर, हो सकता है उस वजह से यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो मतलब काम तो कर रहा है, बट ना वो थोड़ी लाइन आ रही है जो कि मजा नहीं दे रही मेरे को। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यूजर डॉट स्लाइस। अब स्लाइस में क्या करने वाला हूँ यार, यहाँ पे ना तुम दो चीज़ें दे सकते हो, ठीक है। अगर तुम डेफिनेशन देखना तो ऐसा देख सकते हो, क्या कि स्टार्ट नंबर होगा, एक एंड नंबर होगा। अब तुम्हें इतना याद रखना है कि यहाँ पे ना एंड नंबर जो होगा वो इंक्लूडेड नहीं होता, मतलब कुछ ऐसे लिखना है मुझे कि मुझे हरी 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है। एंड कहाँ करना था, यहाँ पे ये थर्ड इंडेक्स पे, करेक्ट। तो अगर मैं थर्ड यहाँ पे लिखूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, थर्ड अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 0 1 2 3। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको प्रिंट करके, तो लिखता हूँ console.log, ठीक है। अब यहाँ लिखने के बाद मैंने लिख दिया सब नेम। अब देखता हूँ यार मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, मुझे क्या मिलेगा। तो मैं यहाँ पे गया, मुझे दिख रहा है हर, क्योंकि 3 मेरा इंक्लूडेड नहीं था, एक्सक्लूडेड था। तो अगर मेरे को चाहिए, तो अगर यहाँ थर्ड इंडेक्स चाहिए, आपको लास्ट में 4 डालना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे 4 डाला हुआ है, तो अब मेरे को ये मिल जाएगा। देखो हरी मिल गया, बात समझ आ रही है, मेरे को क्या मिल गया, हरी मिल गया। तो अब मेरे को जानना ये क्या मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग बदल गई, तो आंसर इज नो, ओरिजिनल स्ट्रिंग नहीं बदली है, वो अभी भी वैसी ही है, ठीक है। तो बढ़िया यार, लेकिन सब नेम करके दूसरी स्ट्रिंग बन गई जिसके अंदर आपको ये सब पार्ट ऑफ स्ट्रिंग मिल रहा है।
बड़े यार, और मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, इसमें ना निगेटिव इंडेक्सिंग सपोर्टेड है। निगेटिव इंडेक्सिंग मतलब होता है पीछे से, लास्ट से। मतलब कुछ मैं अगर ऐसे लिख देता ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार माइनस का लेट से लिखा हुआ है 2, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा इंडेक्स ये आएगा क्या -2 से, -2 दिस रन करके दिखाता हूँ कैसा दिखता है तुम्हें। नहीं यार कुछ नहीं मिला, क्योंकि यार -2 के बाद ना कुछ वैल्यू बची नहीं है मेरे को। लास्ट से चाहिए, लेट से लास्ट से मेरे को कितना चाहिए, लास्ट से मेरे को चाहिए यार -1 से स्टार्ट करो तुम, और ये -3 तक जाओ। अब तुम्हें समझ आएगा यार यहाँ पे काम कैसे कर रहा है ये, ठीक है। नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है यार, ये रेंज ना गड़बड़ हो रही है। अच्छा स्टार्टिंग एंडिंग गलत है, तो स्टार्टिंग मेरे को 1 के बाद तो कुछ है ही नहीं, मेरे स्टार्ट -3 से होनी चाहिए, एंड -1 पे नहीं, लास्ट तक होनी चाहिए। अब मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब तुम देख रहे हो IU आ रहा है, क्या आ रहा है IU, क्यों, क्योंकि भाई तो -3 क्या है, ये -1 है, -2 है, -3 है, लास्ट वाला एक्सक्लूडेड होता है, लास्ट वाला एक्सक्लूडेड होता है। तो इसका मतलब ये कि मेरे को ये मिलेगा -3 से -2 तक। बात समझ आ रही है, तो -3 आ गया, -2 आ गया, तो माइनस मतलब पीछे से आप काउंट कर रहे होगे, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी पॉसिबल है। पॉजिटिव नेगेटिव बोथ आर पॉसिबल, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर पॉसिबल, ठीक है। तो ये किस में पॉसिबल है, स्ट्रिंग वाले केस में पॉसिबल है। बढ़िया यार, मेरे को ना एक नई चीज़ और यहाँ पे लिखनी है, मैं लेता हूँ लेट, ठीक है। सब नेम मैंने लिख लिया था, मैं मान लेता हूँ यार str मैंने कुछ वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ लिखने वाला हूँ यूजर डॉट। अब यहाँ पे ना एक मेथड होता है बेसिकली, जिसको हम लोग बोलते हैं यार 2 अपर केस लोअर केस, तो आपको पता है ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। सारे मेथड्स ही हैं, ठीक है। ये 2 लोअर केस क्या करेगा, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस में, बट नई स्ट्रिंग बनाएगा, ठीक है। ये इम्यूटेबल होती है, तो एक नई स्ट्रिंग बनाएगा। अगर मेरे को क्या करना है, इसको यूज करना है, तो कैसे करोगे, अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पे लिखो console.log, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ str, तो पूरा जो हरिओम का एच कैपिटल था आपको यहाँ पे लोअर में मिल रहा होगा, इसने क्या किया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। वैसे अगर मेरे को अपर केस में करना हो तो अपर केस में कर सकते हैं, 2 अपर केस यूज करके। बात समझ आ गई, तो तुम वो कर लोगे यार, 2 अपर केस लिख लेना और कर लेना है, तुम्हारे पास है बहुत, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बढ़िया है। तो और क्या करने वाला हूँ, मैं लिखूंगा लेट, यहाँ पे लेट से str1 इक्वल्स टू यूजर डॉट, मुझे मान लिया कि मेरे को चाहिए सबस्ट्रिंग, ठीक है। मेरे को चाहिए सबस्ट्रिंग करके मेथड है यहाँ पे। तो अगर सबस्ट्रिंग में आप जाओगे ना, तो यहाँ पे क्या तुम्हें एक स्टार्टिंग मिलेगा और यहाँ पे एक नंबर मिलेगा एंड में, ठीक है। तो यार ये भी 0 बिट इंडेक्सिंग है, तुम कुछ पढ़ना हो ना तो ऐसे यहाँ पे पढ़ भी सकते हो कि सबस्ट्रिंग है, स्टार्ट नंबर से होगा, एंड में क्या आएगा, एक नंबर आएगा, एक है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, 0 बिट इंडेक्सिंग होती है, नंबर इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। द स्ट्रिंग एट द स्पेसिफाइड लोकेशन विद द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। मैं दिखाता हूँ आपको इसका क्या मीनिंग है यार पूरा ओवरऑल, ठीक है। तो माना कि मेरे को बिगिनिंग करनी थी 0 से, एंडिंग करनी है 4 से। अब तुम समझोगे इसमें डिफरेंस क्या है, स्लाइस भी यही काम करता था, ये भी यही काम कर रहा है, बट प्रिंट तो कराया नहीं, काम कैसे देखोगे। तो console.log, मैं यहाँ पे गया, मैं लिखा str1, मैंने क्या लिखा str1। मैं यहाँ पे गया, यहाँ जाने के बाद मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे रन करूंगा इसको। रन करने के बाद मेरे को मिल रहा है हरी, ठीक है। मेरे को क्या मिल रहा है, हरी। तो ये आ गया। क्या मैं यहाँ पे निगेटिव इंडेक्सिंग डाल सकता हूँ, जो मैंने स्लाइस में डाली, मैं क्या यहाँ निगेटिव डाल सकता हूँ, मैंने स्लाइस में डाली, मुझे यहाँ लिखना था -3 और यहाँ मैं लिखूंगा -1। तो क्या ये निगेटिव इंडेक्स सपोर्ट करेगा, क्या ये निगेटिव इंडेक्स सपोर्ट करेगा। तो आंसर इज नो, दो कुछ वैल्यू मुझे नहीं मिली, तो निगेटिव इंडेक्स सपोर्ट नहीं होती। ये डिफरेंस था हमारा किसमें, निगेटिव इंडेक्स इज नॉट सपोर्टेड। तो ये डिफरेंस है तुम्हारा किसमें, स्लाइस में और सबस्ट्रिंग में, इज नॉट सपोर्टेड। बढ़िया बात समझ आ गई। तो मेरा नेगेटिव इंडेक्स यहाँ पे सपोर्ट नहीं हो रहा होगा, तो ये बात मेरे को समझ आ गई। तो ये नहीं होगा, तो मेरे को पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा। तो मुझे 1 से लेके 4 तक चाहिए, तो मतलब अब ये ना इसका हरी का एच गायब हो जाएगा, क्योंकि यार 1 तो है ही नहीं, तो अरी आ गया, ठीक है। बढ़िया। अब यार हरी बोलेगा अच्छी कमेंट लिख दी मेरे नाम का, तो बवाल कर दिया यार, ऐसा कुछ है नहीं, देखो हरी जी, है ना, बस सिर्फ यूज कर रहे हैं हम लोग, तुम्हारे नाम को पॉपुलर बना रहे हैं। आई नो तुम पहले से पॉपुलर हो, बट थोड़ा और कर लेते हैं पॉपुलर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं एक और स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, लेट, ठीक है। लेट str मैंने 2 डिफाइन किया, ठीक है। मैं लिखने वाला हूँ यूजर डॉट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ यार एक बेसिकली ना एक ऑलरेडी हट गया है, अब है नहीं वो, तो सब str करके एक मेथड होता है बेसिकली, जो कि ना अब रिमूव हो गया JS से, जो कि आपको यूज नहीं करना चाहिए, बट अभी भी मतलब यूज करने वर्किंग तो दिखेगा, बट आने वाले टाइम में डेप्रिकेटेड है, मतलब फ्यूचर में नहीं आएगा, मतलब ये यूज में नहीं है। बट होता है इसमें क्या है कि यहाँ पे तुम एक लेंथ डाल सकते हो, क्या डालो भाई, स्टार्टिंग नंबर डालो, फिर लेंथ डाल दो, और ये तुमको वो दे देगा स्टार्टिंग इंडेक्स और लेंथ, कि भाई मेरे को स्टार्ट करो यहाँ से, इतने कैरेक्टर दे दो, वो तुम्हें दे देगा ये सब str। हालांकि ये डेप्रिकेटेड है, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। मैं बोलता हूँ स्टार्ट करो 0 इंडेक्स से, 0 इंडेक्स के बाद में मुझे 4 कैरेक्टर दे दो। तो 0 इंडेक्स से 4 कैरेक्टर कौन कौन होगा, 1 2 3 4, हरी दिखाई पड़ेगा मेरे को अगर मैं इसको प्रिंट करूँ। हालांकि ये डेप्रिकेटेड है, तो आपको यूज नहीं करना, ये आपको याद रखना है। बात समझ आई। डेप्रिकेट का मतलब होता है प्रैक्टिस में नहीं बचा वो, है ना, बहुत जल्दी नए अपडेट्स में उसको हटा दिया जाएगा,
ठीक है। तो ये देखो हरी आ रहा है मेरा प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये मैं समझ आ गया तीनों में डिफरेंस कि भाई स्लाइस, सबस्ट्रिंग और सबस्ट्रियर क्या होते हैं, इनसे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, टू लोअर केस टू अपर केस क्या है, कैरेट का क्या मीनिंग है ना, ये सारी चीजें। और भी बहुत सारे स्ट्रिंग के मेथड्स हैं जो तुम्हें एक्सप्लोर करने चाहिए, जैसे मैं लिखूंगा यूजर डॉट। अब तुम देखोगे तो इन सारे आराम से एक्सप्लोर करोगे भाई कैरोट क्या करता है, कॉन्कैट वैसे दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है, एंड्स विद का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग क्या उस लेटर या उस सब स्ट्रिंग के साथ में एंड हो रही है क्या, इंडेक्स अब तुम्हें स्ट्रिंग देगा, इंक्लूड्स क्या करता है, ये सारी चीजें देखो तुम, ठीक है। ये सारी चीजें देखो, मैं भी तुम्हें करके दिखा देता हूँ हल्का हल्का कुछ। तो कंसोल डॉट लॉग मैंने किया, और मैं यहाँ लिखने वाला हूँ यूजर डॉट, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ एंड्स विद मतलब लास्ट में क्या ये ऐसा होगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग डालो, मैं माना कि मैंने लिखा एंड्स विद एम, क्या मेरा जो हरिओम है वो एंड के साथ एंड हो रहा है, तो आंसर है ट्रू। अगर मैं यहाँ पे कर लेता कि लेट्स मैंने ओम लिखा, तो क्या ओम के साथ एंड हो रहा है, तो आंसर इज ट्रू भाई, कि हाँ भाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि भाई ओमी, क्या ओमी के साथ एंड हो रहा है, भाई आंसर इज फॉल्स। तो लास्ट में अगर मेरे को देखना है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग में लास्ट वाले जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं क्या वो यही है, तो हम लोग एंड्स विद का यूज कर सकते हैं। वैसे दूसरा मेथड है स्टार्ट विद, जो आगे से चेक करेगा, ठीक है। वो तुम्हारे लिए सिमिलर हो गया, सिंपल है, खुद से कर लेना। अगला एक मेथड है मेरे पास, जहाँ एंड से स्टार्ट लिख देना और कुछ नहीं, ठीक है। और मेरे पास क्या मेथड है कि हम इंक्लूड्स करके कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा यूजर डॉट इंक्लूड्स, ठीक है, इंक्लूड्स। अब मैं यहाँ पे गया कि मैं चेक करना चाहता हूँ मेरे पास ना इसमें क्या एच है, क्या एच है, तो आंसर इज यस भाई, एच है मेरे पास में, ठीक है, एच है मेरे पास में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, इट टेल्स दैट पर्टिकुलर string is containing a substring at the end or not, बात समझ आ गई। तो इसका ये सिंपल सा मीनिंग है। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, इंक्लूड एच, ट्रू और फॉल्स देगा कि पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग जो है तुम्हारे इसमें इंक्लूड है या नहीं है। तो मैं लेट्स से एच ओ लिखा हुआ है जो कि समवॉट ट्रू है, हरिओम में नहीं भाई, हरिओम में एच ओ एक साथ नहीं था, है ना, हरिओम में एच ओ एक साथ नहीं था, हरि में एच ए था, तो वो हम लोग देख रहे होंगे। तो ये हमें बोल रहा है कि हाँ ट्रू भाई है ये मेरे पास में, ठीक है। चेक सबस्ट्रिंग, बढ़िया। दूसरा एक और मेथड है मेरे पास में कंसोल डॉट लॉग, जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं बेसिकली हम लोगों को देखना है कि इंडेक्स ऑफ की भाई इस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग का इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स है क्या, वो तुम निकाल सकते हो। तो मैंने लिखा यूजर डॉट इंडेक्स ऑफ, बेसिकली एक मेथड होता है यहाँ पे, लास्ट इंडेक्स मतलब लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा उस स्ट्रिंग का, लास्ट में वो लास्ट इंडेक्स क्या है वो पता करना। तो वो इंडेक्स उसमें फर्स्ट इंडेक्स निकाल के देगा। तो माना कि मेरे को जानना था इंडेक्स जो है वो ओ है, उसका क्या इंडेक्स है, ठीक है, ओ का क्या इंडेक्स है हरिओम में, तो वो हमें पता चल जाएगा यहाँ से। तो हमें पता चल रहा है कि फोर्थ इंडेक्स पे ओ अवेलेबल है। बात समझ आ रही है। लास्ट इंडेक्स मतलब है लास्ट में सबसे, वो हो सकता है कि बहुत सारे कैरेक्टर रिपीट हुए हों, लास्ट इंडेक्स आपको लास्ट इंडेक्स दिखाएगा। बात समझ आ रही है, इंडेक्स आपको फर्स्ट दिखा देगा, बढ़िया। तो आप समझ गए, ये कुछ कॉमन मेथड जो तुम्हें याद रखने चाहिए स्ट्रिंग में। बाकी और भी बहुत सारे तुम्हें एमडीएन से रेफरेंस करो कि स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट, गो टू द गूगल, सर्च करो लेट्स से स्ट्रिंग मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट, गो टू द एमडीएन रेफरेंस, वहां पे तुम्हें सारे मेथड्स मिल जाएंगे। बट ये थे नेसेसरी जो तुम्हें एक्चुअली पता होने चाहिए, बाकी तुम जब डेवलपमेंट करोगे तो गूगल करके कर ही लोगे, ठीक है, बढ़िया यार। तो हमें स्ट्रिंग मेथड समझ आ गया। अब आता है एक लाइक डेट ऑब्जेक्ट। ये क्या देता है तुम्हें, ये बताता है कि भाई डेट और टाइम के बारे में बताएगा ये डेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डेट और टाइम के बारे में बताएगा। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम लोग देख रहे होंगे। चलते हैं और VS कोड पे और यहाँ जाके फाइल डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैंने लिखा डिफाइन डेट obj.js, हमने ऐसा डिफाइन कर लिया। हम लोग क्या करते हैं, मैंने लिखा लेट डेट करके वेरिएबल बना लेता हूँ, जहाँ मैंने लिखा हुआ है न्यू डेट। ऐसे अगर आप डेट ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको न्यू लगाना ही पड़ेगा। बात समझ आ रही है। अब मैं आपको यहाँ प्रिंट करके दिखाता हूँ दिखता कैसे है। कंसोल डॉट लॉग करो, यहाँ पे कर दो डेट प्रिंट, ठीक है, यहाँ कर दो आप डेट प्रिंट। देखो क्या दिखा तुम्हें स्क्रीन पे, बताओ मुझे। तुम्हें दिख रहा है ये आज की डेट कुछ फॉर्मेट में आ रही है। तो ये याद रखना, ये अगर आपका लैपटॉप जो है, जो आपकी डिवाइस, उसमें डेट और टाइम सेट नहीं है तो वो गलत मिलेगा। अगर सेट है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये देख रहा है मेरे को 25/7/30 कि भाई आज 30 जुलाई है ना, और मेरे पास जो ईयर है वो 25 है, सब कुछ दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। बट ये टाइम ना इसका एक थोड़ा अलग फॉर्मेट है, तो ये अपने फॉर्मेट में है नहीं। बट यहाँ पे एक मेथड होता है टू ISO स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली तुम्हें क्या करेगा, ये तुम्हें ISO स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा कि ISO मतलब जो हमारा फॉर्मेट होता है, तो वो कुछ इस फॉर्मेट से ISO में ऑलरेडी थे हम लोग, ठीक है। बट ये तुम देखो ना, तो यहाँ पे टाइमिंग कुछ ऐसे दिख रही है, बट एक्चुअली टाइम है नहीं, ठीक है, 9 आवर्स कंप्यूट कर रहा है, बट विच इज नॉट ट्रू, है ना। यहाँ पे कुछ अलग होना चाहिए, बट ये फॉर्मेट अलग है, ठीक है। ये मैंने ISO स्ट्रिंग में कर लिया। हालांकि ये मेथड ही होता है, गैस प्रॉपर्टीज नहीं होती है,
ठीक है, ये एक फंक्शन दिया है बट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सो अगर तुम्हें किसी भी स्ट्रिंग को ISO फॉर्मेट में कन्वर्ट करना तो ऐसे कर सकते हो। और भी बहुत सारे मेथड हैं। अगर तुम्हें गेट टाइम करोगे तो तुम्हें ये बताएगा कि भाई आज टाइम कितना है, ये अभी का टाइम ले रहा है। तुम देखो अब ये क्या है, ये मैंने गेट टाइम किया तो मेरे को क्या दिख रहा है यार, बेसिकली ये टाइम काउंट करता है 1 जनवरी 1970 से, ठीक है 1971 सॉरी 1971 से ये अभी तक कितने मिली सेकेंड हुए ना, वो ये तुम्हें काउंट करके बता रहा है ना। बट तुम्हें अगर ये सॉल्व करना है तो मैथ है डेट डॉट नाउ करके तुम वो यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या काम किया, मैंने लिख दिया फिर डेट डॉट नाउ, ठीक है डेट डॉट नाउ। तो अब बेसिकली ना यार ये ना मिलकर सही हुआ नहीं यार, डेट डॉट नाउ सही चला नहीं यार, है ना, ये एरर आ गई। ठीक है, डेट डॉट नाउ ऐसे काम नहीं करेगा। तो भाई मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट, ठीक है डेट डॉट नाउ, ये मेरे को क्या देगा, आज का करंट सब चीज़ देगा। तो मैंने लिखा कंसोल, अब कंस्ट्रक्टर नहीं भाई, कंसोल 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 करो इसको, ठीक है। तो अब लिखा मैंने डेट, क्या लिखा डेट। तो ये क्या करो, तुम्हें आज के बारे में सब कुछ बताएगा, ठीक है। ये तुम्हें आज के बारे में, अरे यार ये चला क्यों नहीं, इस सिंटेक्स में कुछ पंगा है यार अपना ना, डेट डॉट नाउ में ना कुछ सिंटेक्स पंगा है अपना, कुछ तो पंगा है यार। ये ना एक होता तो ऐसा ही है, अपन देखते हैं डेट डॉट नाउ का सिंटेक्स चेक करते हैं हम लोग। डेट डॉट नाउ बेसिकली करंट डेट बताता है। तो डेट डॉट नाउ इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मैं MDN से पहला रेफरेंस मिल जाएगा। तो डेट डॉट नाउ होता तो है यार, ये अपने में क्यों नहीं काम किया, अपने में कुछ तो पंगा हो गया यार। ये टाइम तो ऐसे लिखते हैं यार, हम लोगों ने वैसे लिखा था, ठीक है। तो ये तो बताएगा आज का करंट टाइम, लिखते तो वैसे ही यार, हमारे में क्या पंगा हो गया था। तो देखो यार क्या पंगा है अपने में। मैंने डेट डॉट नाउ किया हुआ है और ये क्या बोला था, डेट डॉट नाउ इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। तो हम लोगों ने यूज़ कहाँ कर लिया, और कहीं यूज़ नहीं किया हम लोगों ने यार, सेम ही मेथड था हमारा, ठीक है। तो यार यहाँ पे ना कुछ तो हम लोग देखते हैं, कुछ तो पंगा हम लोगों ने किया है तो यार यही सीन सेम डेट डॉट नाउ ही करके लिखा हुआ है, और हमने भी डेट डॉट नाउ यूज किया है। अच्छा न्यू नहीं लगाते, ठीक है, सॉरी माय बैड। अगर डेट डॉट नाउ यूज करना तो न्यू नहीं लगाना है, वो प्रॉब्लम थी। बट हमने इसे प्रिंट नहीं किया कहीं भी, तो इसे प्रिंट कर लेते हैं। मैंने किया कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे गया। तो तुम ना टाइम से सिंटेक्स भूलोगे, अलग लैंग्वेज में अलग सिंटेक्स होते हैं। जैसे मेरे लिए मैं डिफरेंट लैंग्वेज में डेली पढ़ाता हूँ, तो ना कभी सिंटेक्स याद रखना डिफिकल्ट होता है। बट एनीवे तुम्हें यहाँ से समझ आता है। ये तुम्हें डेट डॉट नाउ बताएगा अभी तक टोटल कितनी मिली सेकेंड हुई है 1 जनवरी 1971 से, ठीक है। लेकिन अब मेरे को ये चाहिए नहीं इस फॉर्मेट में। यहाँ मैं कर सकता हूँ कि यार मेरे को ना कुछ और चाहिए, ठीक है। यहाँ कर लो टू स्ट्रिंग में। तो अगर मैं इसको टू स्ट्रिंग कर लूँगा तो ये कैसा दिख रहा होगा, देखो ऐसे कुछ। बट ये भी यार स्ट्रिंग ही है, इससे मेरे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, इससे मेरा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इसको कन्वर्ट करना है, इसका फॉर्मेट बदलना है। तो एक तो डेट डॉट नाउ से तुम्हें आज की डेट मिलेगी, बट वो मिलेगी मिली सेकेंड में, है ना। और ये तुम्हारे कुछ मैथड है, ठीक है, ये तुम्हारे कुछ मैथड है। तो अब तुम्हें यार यहाँ पे करना क्या है, इसको कुछ तो ऐसा कर लें यार, फिक्स मतलब कितने डेसिमल पॉइंट से चाहते हो वो मेरे फिक्स करना नहीं है। अब मैं ना एक अलग फॉर्मेट में दिखाता हूँ। तो हम लोग अगर कोई कस्टम डेट भी अगर डाल दें तो ऐसे डाल सकते हो, लेट, ठीक है। माना कि मैंने डाला मेरी कस्टम डेट, ठीक है, सी डेट बना लेता हूँ वेरिएबल। यहाँ मैं गया, यहाँ डाला मैंने लिखा न्यू डेट। अब यहाँ पे तुम कुछ वैल्यू पास कर दो। तो माना कि मैंने वैल्यू पास की हुई है 2025 स्लैश लगा सकते हो। सो 0 लेट्स से 7, और यहाँ पे डाल दिया कि यार ये मैंने डाला हुआ है लेट्स से कुछ भी मान लेते हैं हम लोगों ने डाला हुआ है, और आज की डेट कितनी है 30, तो मैंने डाल दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ कंसोल डॉट लॉग, तो ये मेरे कुछ ऐसे दिखाएगा, सी डेट मैंने किया हुआ है तो ये मेरे को ना कुछ ऐसे दिखा रहा होगा। देखो ये इसने ना आज का मेरे को डेट दे दिया। अब इसलिए ये ISO स्ट्रिंग का फॉर्मेट है, और उसके लिए अगर ये नहीं भी आता तो ISO स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, जैसा वो फॉर्मेट दिखेगा, तो ये ना यहाँ पे ये क्या गार्बेज टाइम उठा रहा है वो अलग बात है, बट ये जो टाइम है तुम्हारा ये फिक्स है, ठीक है। ये तुम्हारी डेट जो है तुम्हारी वही आ रही है। अब तुम अगर यहाँ पे कर दोगे डॉट गेट टाइम तो इससे तो मिल जाएगा आज का टाइम, बट ये तुम समझ लो ये प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। ये देखो ये वो वाला फॉर्मेट दे रहा है कि भाई इससे अभी तक टोटल कितने मिली सेकेंड हुए, वो काउंट करके मेरे को दे रहा है। बात समझ आ रही है। तो यार ठीक है यार बढ़िया। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ क्या करना है कि ये तो हो गया, अब मेरे को कुछ और करना है लेट्स से डेट मेथड के साथ में। तो डेट डॉट और कौन कौन से मेथड है एक बार देखो यहाँ पे। तो यार ये सारे नंबर से फॉर्मेट में आ रहा है, इसलिए मेरे लिए बात नहीं बन रही, है ना। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक सी डेट के साथ क्या लगा सकता हूँ, तो सी डेट यहाँ पे तुम सेट भी कर सकते हो, बहुत सारे सेट और गेट मेथड्स होंगे, ठीक है। तो अब यार एक गेट फुल ईयर, तो मैं ये पूरा ईयर दे देगा कौन सा ईयर है। गेट UTC स्ट्रिंग ले सकते हैं यार, ये बढ़िया लग रहा है मेरे को ना। मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें, एक बढ़िया मैं करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग UTC फॉर्मेट में कैसा दिखेगा, ठीक है। तो मैंने किया हुआ सी डेट डॉट UTC टू UTC स्ट्रिंग, ठीक है। ये करके देखो, और तुम्हें ये UTC स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दे देगा, जो कि कुछ ऐसे है। आज ट्यूसडे है, डे ये, तारीख ये है, जुलाई चल रही है, और बाद टाइम ये है ना। बल्कि टाइम ये हालांकि गलत है, ये टाइम सही फेज नहीं कर पा रहा, बट ठीक है यार। ये ना इसने जोन कोई सिलेक्ट किया होगा, उस जोन में ये बजा होगा टाइम। ये बोला 6:30 हुए, बट ऐसा है नहीं सीन, ये ट्रू है नहीं।
बात समझ आई। बट ठीक है यार, ये तुम्हें ऐसे कुछ दे रहा है कि उन्होंने डिफॉल्ट टाइम लिया हुआ है। अब वैसे क्या, अच्छा एक क्वेश्चन ये है, क्या मैं इसके साथ ऐसा कर सकता हूँ, क्या इसमें डेट के साथ ऐसा कर सकता हूँ? तो देखो एक बार, क्या डेट के साथ ऐसा मैं कर सकता हूँ? तो इसके साथ नहीं कर सकता, डेट डॉट नाउ तुम्हें आज का टाइम बताता है, आज का टाइम, उसके बाद तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अपना ऑलरेडी फॉर्मेट था, उसके बाद अपना ऑलरेडी फॉर्मेट था। अब तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो कुछ यहाँ पे गेट मैथड्स भी हैं, तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ तुम कर सकते हो डेट डॉट, नॉट डेट डॉट, सी डेट डॉट, ठीक है, सी डेट डॉट, यहाँ पे तुम्हारा गेट आवर्स, गेट मिनट्स, गेट फुल ईयर, ये सारे मैथड्स हैं। ये तुम्हें क्या बताएंगे कि भाई आज क्या है, कौन सी ईयर थी, वो सारी चीज़ें। तो ये तुम्हें 25 बता रहा जो भी तुमने डेट पास की थी। तो इन मैथड्स की हेल्प से तुम दो, गेट मंथ्स होता है, गेट सेकेंड्स होता है, गेट मिली सेकेंड्स होता है, और वैसे इनको अपडेट भी किया जा सकता है। तो मैंने कंसोल में सारे लिख देता हूँ एक बार ना स्पीड से, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा सी डेट डॉट गेट मंथ, देख रहे हो, तो ऐसे मंथ वाला भी है तुम्हारे पास। और क्या कर सकते हो कि कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, यहाँ पे कर लो ये सी डेट डॉट, यहाँ तुम कर सकते हो गेट मंथ, गेट डे, गेट टाइम, या तुम्हारे ऊपर है ये, ठीक है। तुम ऐसे जैसे भी करना चाहो वैसे तुम कर लो। और उसके बाद में गेट आवर्स, भाई कितने आवर्स हुए हैं अभी तक, तो वो तुम देख सकते हो यहाँ से। तो मैं पे गया, मैं तुम्हें आवर्स दिखा दूँ, तो ये कुछ बता रहा है 6 आवर्स हो चुके हैं, नहीं ये क्या मंथ है। अच्छा एक बात और याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बात में और याद रखनी है, जो मंथ स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 फॉर जनवरी और 11 फॉर दिसंबर, इसमें इतना तुम्हें याद रखना है, ठीक है। 0 फॉर जनवरी और 11 फॉर दिसंबर, टॉल यहाँ पे होता नहीं है, बात समझ आ रही है। तो अगर तुमने यहाँ पे 11 डाला तो दिसंबर आएगा, अगर तुमने यहाँ पे 11 डाला होता तो क्या आता, दिसंबर आता। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली क्या, ये तुम्हें करेक्ट बता के देगा, लेकिन जैसे आप गेट मंथ करोगे तो ये आपको वैल्यू फेच करके देगा 0 to 11 वाली, 0 to 11 वाली, बात समझ आ गई। वो तुम्हें याद रखना है। और आर्ट्स बोला भाई 0 हुए, तुमने कुछ डाला नहीं है आर्ट्स में, तो इसलिए यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है कि आर्ट्स हैं क्या। तो ऐसे सब चीज़ों को तो देखो यार, प्ले करो। अपडेट भी आप इन्हें कर सकते हो, जैसे हमारे पास सी डेट है, अपडेट करना तो सेट, यहाँ पे सेट टाइम आ जाता है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे यार ना, एक सेट डेट कर सकते हो, सेट फुल ईयर कर सकते हो। तो मेरे को ना ईयर चेंज करनी है, लेट से मैं बात करूंगा 2026 की कि उसमें क्या सीन होगा। तो 2026, तो यहाँ से ना अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे दोबारा इसको एक्सेस करूँ, किसको, इस वाले को, ये गेट मंथ हो गया, गेट इस वाले पार्ट को, तो ये मेरे को देगा 2026 वाली बात बताएगा कि भाई ये कुछ ऐसा है। तुम देखो ये 2026 आ गया है। तुम ऐसे ही सेट फुल ईयर कर सकते हो, सेट मंथ कर सकते हो, करना कुछ नहीं है, तुम्हें गूगल पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है डेट मेथड, और ये सारे मेथड को यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। तो भाई डेट क्या करती है, डे क्या है, फुल ईयर क्या है, आवर्स क्या है, मिली सेकंड्स क्या है, मिनट्स क्या है, ये सारे मेथड एक्सप्लोर करने हैं आपको, ठीक है। ये सारे मेथड एक्सप्लोर करने हैं, आप समझ जाओगे चीज़ों को। बढ़िया, रिसोर्स पता है कहाँ से, एमडीएन डॉक से। बढ़िया, तो तुम जानते हो डेट क्या होते हैं, बेसिकली में डेट के बारे में बता रहे होते हैं, ऐसे मेरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब अगला आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। भाई एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है, तो यार दो ना, मैंने माना कि कुछ कोड लिखा, ठीक है, उस कोड में प्रॉब्लम ये हो गई कि कुछ तो यार ऐसा रह गया जो सिंटेक्स में एरर नहीं थी बट एक एक्सेप्शन है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग। कि यार मैंने ना जैसे 0 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, बट 0 तो डिवाइड ही नहीं हो सकता, वो एक एक्सेप्शन है, बस समझे। तो अगर ऐसे कोई एक्सेप्शन आ जाए, उनको कैसे हैंडल करेंगे, तो उनको हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई एंड कैच पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ट्राई एंड कैच, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड, यार ये तो अलग ही लिख गया स्पेलिंग में, ठीक है, एंड कैच, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज पे, और ये आ गया मेरा ट्राई एंड कैच। बेसिकली इसमें क्या करोगे, तो मान लो, तो बहुत डिटेल में याद रखना, आज हम लोग सिर्फ फंडामेंटल ओवरव्यू सीख रहे हैं। जब हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब हम लोग डीप में फुल स्टैक पढ़ेंगे, यानी कि आपका एडवांस फ्रंट एंड एडवांस बैकएंड पढ़ोगे आप, उस टाइम पे आपको ट्राई एंड कैच का बहुत इंपॉर्टेंट समझ आएगा। बट अभी ना आपको जनरल पर्सपेक्टिव में बता देता हूँ। जनरल पर्सपेक्टिव ये, मैं यहाँ पे गया, मैंने डिफाइन किया कि भाई ट्राई कैच डॉट जेएस में लिख लेता हूँ, और मैं यहाँ पे गया, जब भी तुम जानते हो कि किसी भी कोड में कुछ एरर्स आ सकती हैं, उस कोड को आप हमेशा ट्राई एंड कैच के अंदर डालोगे। अगर आपको लगता है कि कोई कोड एरर दे सकता है, हमेशा उस कोड को ट्राई के अंदर डालो। जैसे मैं लिखा हुआ है लेट, ठीक है, ए इक्वल्स टू 0, और मैं लिखा हुआ है लेट बी इक्वल्स टू लेट से 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ लिखने वाला हूँ बेसिकली ए डिवाइड बाई 5, जो कि एक्चुअली में नहीं होना चाहिए, राइट। मैं यहाँ लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग कि भाई अगर एरर आए तो एरर प्रिंट करा देना, अगर एरर आए तो एरर प्रिंट करा देना। मैं एरर यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ तो बोल रहा है 0, ठीक है, बोल रहा है 0। अब 0 क्यों बोल रहा है यार, ये ना इसने एक्सेप्शन दिया नहीं, बट एक्चुअल में होना चाहिए एक्सेप्शन, आपको हैंडल करना चाहिए कि भाई ये ना ऐसा हो नहीं सकता। तो उसके लिए आप क्या करो, कस्टम एक्सेप्शन भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई इफ़ या तो मेरा ए 0 है, ना तो 0 से डिवाइड हो सकता है, ना 0 डिवाइड खुद अपने आप में हो सकता है ना, या तो ये हो, और भी लगा सकते हो, मतलब और ऑपरेटर लगा लिया। भाई ऑपरेटर से याद है ना,
जहाँ हम लोगों ने और ऑपरेटर पढ़ा था कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू, या फिर मेरा बी जो है वो 0 हो। अगर दोनों में से एक भी ट्रू है ना, तो मैं यहाँ पे एक नया एक्सेप्शन डालना चाहता हूँ। वो कैसे डालोगे? ऐसे डालोगे न्यू थ्रो एरर, ठीक है। आई गेस थ्रो न्यू एरर होता है, थ्रो न्यू एरर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दोगे? तुम बोल दोगे कांट यूज 0 इन डिवीजन, ठीक है। तो भाई डिवीजन में यूज नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, आप रन करोगे ना, तो अब ये क्या हो रहा है, आपका एक्सेप्शन यहाँ पे ना हैंडल हो जाएगा। यहाँ पे देखो एरर क्या आ रही है, एरर क्या आ रही है, ये एरर आ रही है मेरी कांट यूज 0 इन डिवीजन। बात समझ आ रही है? तुम अगर देखोगे ना, तो ये मेरा क्या था, एक एक्सेप्शन मैंने हैंडल किया कि भाई ऐसे मेरे को पता चल रहा है कि ये वाला एक चैलेंज है, ये चैलेंज यहाँ से आ रहा है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे मैंने आपको एक नया एरर थ्रो करके हम लोगों ने देख लिया, और इससे मैं समझ आ गया। बढ़िया। तो अच्छा, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने अभी कुछ और भी कोड लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने कुछ और भी कोड लिखा हुआ, console.log में लिखा हुआ है हाई। तो अगर मैंने लिखा हुआ हाई, ठीक है, मैंने लिखा हुआ हाई, मैं ऐसा किया, तो यहाँ पे हाई चल रहा है। इसका मतलब ये कि जिसमें भी एरर थी वो हैंडल हो गया, बाद वाली कोड मेरा रुका नहीं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी एरर आती है तो मेरा डिफॉल्ट रुक जाता है, वहीं पे स्टॉप कर देगा, तो जो कि एक अच्छा आइडिया नहीं है, और इसलिए हम लोग एक्सटर्नल हैंडल का यूज करते हैं। चलो अच्छा, ये नहीं सही, तो एक और काम करते हैं, ठीक है, एक और काम करते हैं। तो ये हो गया, जब हम इसको 0 नहीं रखेंगे तो ये प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा, ये प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, बढ़िया। तो अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे आया, मुझे एक काम और करना है, मुझे एक काम और करना है। मैं लिखूंगा console.log। आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा था JSON.parse, जो क्या करता था, एक बेसिकली ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता था किसके अंदर, बेसिकली स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करता था। तो मान लेते मेरे ऑब्जेक्ट होगा इस टाइप का कुछ, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो था, इसके अंदर मेरी कुछ वैल्यूज जो थी वो कुछ इस टाइप से थी कि भाई नेम लिखा हुआ है, नेम के अंदर ये लिखा हुआ है कुछ ऐसे, ठीक है। तो नेम के अंदर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो नेम के अंदर कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि भाई यार यहाँ पे सीन ये है कि ना, ये पूरा स्ट्रिंग ले नहीं पाएगा, मैं डबल कोट यूज़ कर नहीं पाऊंगा, तो मैं ये बैकटिक यूज़ कर लेता हूँ। बात समझ आ रही? मैंने यहाँ पे नेम के अंदर लिखा हुआ है लेट्स से करण, ठीक है, मैंने लिखा हुआ करण या करना, जो भी लिख गया, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एज, ठीक है। अब मैं एज या एज नहीं, कुछ और लिखते हैं, ठीक है। मैंने लिखा एड्रेस, ठीक है, मैंने लिखा एड्रेस। अब मैं यहाँ पे एड्रेस को बिना डबल कोट के डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाला हुआ बिना डबल कोट, फिर एक ही ओपन रखता हूँ, मैं डाल दिया बैंगलोर, बैंगलोर। तो अब यार एक्चुअल में तो ये इनकरेक्ट है ना, ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ, ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो ये ना, ये मेरे को एरर देगा, ये मेरे को क्या देगा, एरर देगा। क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से, एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी नेम, ये बात समझ रही। लेकिन अगर मैंने यही कोड ट्राई एंड कैच के अंदर नहीं लिखा होता, इसके ऊपर लिखा होता, तो क्या होता, तुम देखो, रन करो इसको, तुम रन करो इसको, क्या हो रहा है, पूरा फट गया। तुम लास्ट वाला हाई नहीं देख पा रहे हो, ये हाई नहीं देख पा रहे हो। देखो ये क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड, ये एरर तो मिल रही है, बट मेरा लास्ट वाला कोड रुक गया। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आती है ना, आपको पूरा कोड फट जाता है, आपका सर्वर क्रैश हो जाता है। उस क्रैशिंग से बचना आपको ट्राई एंड कैच यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात मैं आपको समझाऊं अभी के लिए, यार अभी अगर आपको ट्राई एंड कैच एक्सटेंशन हैंडलिंग बहुत सेंस नहीं दे रही है, तो देगी टाइम आने पे। वो टाइम जब आएगा, जब आप उस फ्रंट एंड, एडवांस फ्रंट एंड रिएक्ट पढ़ रहे होगे और बैकएंड में नोड.js पढ़ रहे होगे, तब हमारे लिए ट्राई एंड कैच एकदम जड़ी बूटी बन जाएगी। तुम समझ रही हो, एकदम संजीवनी जैसी चीज बन जाएगी, जैसे लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी लेके आए थे। बात समझ आ रही है? तो वैसे ही क्या होगा कि ये हमारे लिए काम करेगा कि हमारा पूरा प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाएगा। ये हमारे लिए एक अच्छी सुविधा हो जाएगी, किससे, ट्राई एंड कैच से। तो याद रखना, ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एरर होते हैं, और वो एरर की वजह से कोड क्रैश नहीं होगा कभी, कैच ब्लॉक उसको हैंडल करेगा। पहली बात ये तुम समझ गए। अगला यहाँ पे ना एक लास्ट और एक हो सकता है, तुम लिखते हो फाइनली। फाइनली का मतलब ये है कि चाहे तुम्हारे में एरर हो या ना हो, तुम चाहते हो कॉमन कोड को चले, वो फाइनली में चलेगा। तुम्हें यहाँ लिखना है console.log। अगर तुमने ऐसा लिखा हुआ है, सो हाई आई एम फाइनली, मतलब तुम्हारा चाहे वो ट्राई चले या ना चले, तुम्हारा कुछ ऐसा कॉमन कोड है जो एरर भी अगर है मेरे प्रोग्राम में तब भी चले, एरर नहीं है तब भी चले, उस कोड को आप डालते हो फाइनली के अंदर। उस कोड किसके अंदर डालते हो, फाइनली के अंदर डालते हो। तो यहाँ पे कुछ यार पंगा क्या हो गया है, कुछ तो पंगा हो गया, कुछ तो पंगा हो गया, इसने हैंडल नहीं किया क्या? अच्छा, हमने यहाँ से हटाया नहीं। भाई मैं सोचूंगा भाई यार, ये तो मैंने
हैंडलिंग भी की हुई है। तुम देखो ना, आई एम फाइनली यार लास्ट वाला मेरा कोड भी प्रॉपर चल रहा है और यहाँ से मेरे को एरर मैसेज भी मिल गया। तो इससे हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग की और मेरी एरर हैंडलिंग की। याद रखना जेएस के अंदर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जैसे प्रोमिसेस हो गया, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नेचर हो गया, क्लोजर हो गया, ये सब लोग पढ़ रहे होंगे बट बैकएंड में, क्योंकि वहाँ पर नोड जेएस में बना रहे होगे चीज़ें, है ना, और वहाँ जावास्क्रिप्ट लिख रहे होगे, तो वहाँ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मतलब कर रहे होंगे। अभी मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पूरा समझ आया। अब मैं देने वाला हूँ आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आपको ट्राई करनी है, जो कि है ये। आपको देखना है कि भाई इन प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हो। आपको थोड़ा समझा देता हूँ है क्या प्रॉब्लम। बोला यूज स्ट्रिंग मेथड टू एक्सट्रैक्ट सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का यूज करो, उसको थोड़ा सेपरेट करो, मतलब एक पार्ट चाहिए, एक टुकड़ा चाहिए आपको। चेक स्ट्रिंग कंटेन्स स्पेसिफिक वर्ड यूजिंग स्ट्रिंग मेथड। तो आपको देखना है कि एक स्ट्रिंग अंदर स्पेसिफिक वर्ड है या नहीं है। हिंट दूं आपको, इंडेक्स ऑफ यूज कर सकते हैं क्या, बस समझ रही, इंक्लूड्स यूज कर सकते हैं क्या, सोचो एक बार इस बारे में यार। मुझे उम्मीद है कि यार ये आपको लेक्चर पूरा समझ आया। हम लोग लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे प्रॉब्लम हमारा HTML JS एक साथ काम कर रहा होगा और हमें मजा आ रहा होगा। बस मजा आ रही है। चलो यार, उम्मीद करता हूँ आपने इस सीजन को एंजॉय किया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखना, बट प्रैक्टिस करते रहना। बाय बाय टू ऑल।